नाउ द पॉइंट इज, अब जब कोरोना और लॉकडाउन पीरियड में जब केसेस, रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो 20% राइज हो गए हैं, मतलब नाउ दिस इज द अलार्मिंग टाइम कि अब हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। और हमारे राइट, अभी कैमरा इज ओके, परफेक्ट, यस, जस्ट पुट द थंब, राइट, ओके। सो इसके पहले भी एवरी वीकेंड हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं यूट्यूब पे। सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है और हमारे पेज पे भी हैं। इफ यू लाइक द पेज टुडे तो आप नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम होंगे तो उसको आप देख सकेंगे लाइव। सो हियर आई एम लावण्य पटेल, psychologist, counselor, hypnotherapist, NLP trainer, neuro linguistics program trainer, life coach and the director of Ananya Counseling Center. And आज हम शुरू करते हैं केस स्टडी के साथ। केस स्टडी में बताऊं, 2 दिन पहले एक is a young boy of 24 years. He came to me. He was average in studies, लेकिन he was excellent in sports. और उसने मुझसे कहा कि मैम, I want to crack the exam which is cost and accountancy competitive exam जो दिसंबर 2020 में होने वाला है, and only 5 months are left. But now listen carefully. बट आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट। मैं पढ़ता हूँ और भूल जाता हूँ। आई कैन नॉट सिट फॉर लॉन्गर आवर्स, जबकि लोग बोलते हैं कि इस एग्जाम के लिए एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स तो डेली पढ़ना होता है। कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ मैम। एंड मेरे पेरेंट्स ने भी ना ये लास्ट चांस मुझे दिया हुआ है कि अब यदि नहीं हुआ ना तो मुझे फादर के बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे सुन के इतना आजकल इरिटेशन होने लगा है, एंड इसी चक्कर में ना मेरा ब्रेकअप भी हो गया मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। यहाँ तक कि मैं रोज अपने गोल सेट करता हूँ, लेकिन आई एम नॉट एबल टू सेट फॉर द रेगुलर स्टडीज। और अब तो धीरे धीरे इतना डाउट होने लगा है कि पता नहीं एक एग्जाम में क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसकी पूरी बात को बहुत ध्यान से मैंने सुना, एंड देन आई आस्क्ड, हाउज योर मूड दीज डेज? आजकल तुम्हारा मूड कैसा रहता है? उसने बोला, आई एम फीलिंग वेरी लो दीज डेज। बहुत इरिटेबल फील करता हूँ, अपसेट रहता हूँ, नर्वस रहता हूँ पूरे समय, एंग्जाइटी होती रहती है। समटाइम्स तो रात को पैनिक अटैक भी होते हैं। मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, मम्मी बुलाती रहती है, मैं मजबूरी से जो भी खा सकता हूँ वो खा लेता हूँ। इवन मेरी फैमिली में सब लोग रहते हैं, जब डिनर एंजॉय करते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी कभी कभी आते हैं, लेकिन आई डोंट एंजॉय देयर कंपनी। और मुझे ना बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता रहता है। Then I asked, what is your routine these days? करते क्या हो दिन भर? Nothing specific. रात को नींद नहीं आती है मुझे प्रॉपरली, तो अब नींद लाने के लिए मैं मोबाइल चालू करता हूँ, कोई ना कोई वेब सीरीज देखता हूँ। अब रात को मैं लेट सोता हूँ तो फिर मैं उठता भी बहुत लेट हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि 12 बजे तो मैं पढ़ने बैठूंगा ही। और जब 12 o'clock पढ़ने बैठता हूँ ना, तो यू कैन नॉट बिलीव मैम, 40-45 मिनट से ज़्यादा मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ। आई एम नॉट एबल टू फोकस। उसके बाद लंच हो जाता है मेरा, फिर मूड फ्रेश करने के लिए फिर मोबाइल लेता हूँ। अब मैं क्या बताऊं, मतलब कि मैं आई एम फीलिंग टोटली एनर्जी लेस, टायर्ड फील करता हूं, एंड आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। देन आई आस्क्ड हिम, व्हाई दिस रिजल्ट, गुड रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? क्यों इसके लिए इतना एफर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हो? तो तब उसने बताया कि मैम, हम 2 भाई हैं, और मेरा जो छोटा भाई है ना, ही इज ए स्कॉलर। वो पेरेंट्स का मेरा फेवरेट है, और मैं हमेशा अपने पेरेंट्स की गुड बुक्स में आना चाहता था, बट आई वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। और जब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा वहाँ करता था तो ठीक है, पेरेंट्स को थोड़ी बहुत खुशी होती थी, बट उनका मैं बहुत प्यार पाना चाहता हूँ, एंड दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं कुछ करके बताऊँ। दूसरा, मेरा यदि मैं एग्जाम क्लियर कर लिया ना, तो दैट इज द वे आई फील सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। आई विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ। एग्जाम्स के बाद मैं ऑफिसर हो जाऊंगा, मेरा स्टेटस बढ़ेगा, मेरा नाम होगा, मेरे पास पैसे होंगे, मैं फेमस होऊंगा, और मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे को मिल जाएगी वापस। Then I asked, you have so many reasons to put your best efforts. Now you tell me, लाइफ में कभी कभी एक्सपीरियंस तुमने किया है कि you give your best results? तब उसने बोला कि मैम, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है। जब मैं फुटबॉल खेलता हूँ, जब मैं स्नूकर खेलता हूँ, मेरे स्कूल टाइम, मेरे कॉलेज टाइम में आई वॉज द बेस्ट प्लेयर इन माई टीम। मैंने स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया है।
एंड मैंने बोला कि जब तुम बहुत बढ़िया रिजल्ट लाते हो तो तुम करते क्या हो फॉर योर गुड रिजल्ट्स? तो बोलता है आई टेक ऑलवेज गुड एक्शंस। मैंने बोला तुम गुड एक्शंस कब लाते हो? तो उसने कहा कि व्हेन आई फील सो गुड अबाउट माई सेल्फ आई ऑलवेज प्लेड वेल। मैंने कहा गुड फीलिंग कहाँ से लाते हो? तो उसने कहा व्हेन आई थिंक वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ। इट मीन्स यू नो योर स्ट्रैटेजी। बढ़िया रिजल्ट लाने के लिए यू नीड टू क्रिएट द बेस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। सो व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू थिंक अबाउट गुड? अब मैंने कहा कि सपोज ये सोचो कि यदि तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? उसने कहा फैब में आएगा। तो विच डेट यू जस्ट एस्टिमेट कि हाँ इस डेट पे रिजल्ट आएगा? उसने कहा मैम 2 फैब तक होता है रिजल्ट। तो मैंने कहा सपोज टुडे इज द 2 फैब और कितने बजे रिजल्ट आएगा? तो उसने कहा ये टोल्ड मी कि 9 o'clock अराउंड रिजल्ट आएगा। तो मैंने कहा 9 o'clock तुम कहाँ होगे? तो उसने कहा कि मैं अपने बेड पे होऊंगा। मैंने कहा कि क्या पहना होगा? अपने बेड सूट पहना होगा। और उसने कहा, फिर मैंने पूछा कि तुम्हारी बेडशीट का कलर जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट उस दिन तुम्हारी बेडशीट का कलर कैसा होगा? तो उसने बोला पक्का उस दिन ब्लू होगा। मैंने कहा कर्टेन का कलर कौन सा होगा? वो भी ब्लू ही होना चाहिए उस दिन। और मैंने कहा कि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा जिसमें तो ये होगा कि यू हैव क्रैक द एग्जाम, तो उस दिन तुम्हारा मोबाइल राइट हैंड में होगा या लेफ्ट हैंड में? तो उसने कहा कि राइट हैंड में मोबाइल होगा। तो मैंने कहा कि जब तुम अपना रिजल्ट देखोगे तो उसमें सबसे पहले क्या दिखेगा? उसमें मेरा रोल नंबर दिखेगा। और जैसे ही तुम्हारा रोल नंबर दिखेगा व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन? उसने कहा कि मैम यू कैन नॉट बिलीव, मैं इतनी जोर से स्क्रीम करूंगा और अपना चादर उठा के फेंकूंगा और मैं भागूंगा। मैंने कहा कहाँ भागोगे? मैं सीधा अपने पापा के बेडरूम में जाऊंगा। पापा उस समय क्या करते होंगे? पापा मस्ट बी बिजी विथ हिज न्यूज़पेपर। तो तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं पेपर फेंक दूंगा पापा का और पापा को हाथ पकड़ के खड़ा करूंगा और उनके पैर छूंगा और मैं उनको गले लगा लूंगा और तब मैं उन्हें रिजल्ट बताऊंगा। तो मैंने कहा तो तुम्हारे पापा का रिएक्शन क्या होगा? पापा मुझे इतना टाइट हग करेंगे। और फिर मम्मा कहाँ होगी? तो उसने कहा मम्मा किचन में होगी। तो मम्मा को कैसे पता चलेगा? मम्मा मेरी आवाज सुन के भाग के आएगी। मैंने कहा तुम अपनी मॉम को जब ये न्यूज़ बताओगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? तब उन्होंने कहा कि जब मॉम को मैं बताऊंगा तो मॉम मुझे सिर्फ गले लगाएगी, मेरे माथे को चूमेगी और उसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाएगी, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने कहा उसके बाद तुम क्या करोगे? उसके बाद मैं भाग के जाऊंगा मेरे चाचू के घर जो बिल्कुल सामने रहते हैं और मैं उनको न्यूज़ क्रैक करूंगा। वहां मेरे कजिन्स हैं, वहां मेरे दादाजी हैं। मैंने कहा सबका रिएक्शन कैसा होगा? एवरीबॉडी विल बी सो मच हैप्पी फॉर मी। मैंने कहा उसके बाद तुम क्या करोगे? उसके बाद मैं तैयार होऊंगा और उसके बाद तैयार होने से पहले मैं अपने दोस्तों को कॉल करूंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करूंगा। मैंने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड का रिएक्शन क्या होगा? उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ इतना बोलेगी मुझे पता था तुम कर लोगे। और फिर तुम्हें कैसा लगेगा? आई कैन नॉट इमेजिन, आई विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद तो मैं तैयार होके मंदिर भागूंगा और मंदिर से लौटते लौटते मैं जरूर अपने सारी फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ स्वीट्स डेजर्ट्स कुछ ना कुछ लाऊंगा। Now see the difference in 10 to 15 minutes. The child, the boy who was completely into the negative state, जो निगेटिव टॉक कर रहा था, हेल्पलेस होपलेस सोच रहा था, एंड ही वॉज टोटली इन द पैरालिटिक स्टेट जहां उसको कोई अच्छा दिख ही नहीं रहा था। विद इन 10 to 15 minutes his whole state is changed. Now he is in a resourceful state. और जब उसने पूरा डिस्क्राइब किया, then I asked him, अच्छा अब बताओ कि यदि ये सब कुछ हो गया, इसका मतलब now you start studying as if the same boy is preparing for the exam. So now you feel you can do it. Instantly the reaction was, yes, now I can do it. So remember that. Earlier, when he was thinking of negativity, he was in a paralyzed state, and when he started jumping to the vision of already cleared the exam,
he is into the totally empowering and resourceful state. So यदि it's a rule और यदि हमें इसका रूल पता है, यदि हमारे थॉट की लेवल फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, इसका मतलब कि उसके करस्पॉन्डिंग फीलिंग विद इन फ्यू मिनट्स यू स्टार्ट फीलिंग वेरी हाई अबाउट योर सेल्फ. और यदि फीलिंग हाई है, इसका मतलब आपके जो एक्शंस है वो हाई क्वालिटी के ही होंगे. एंड इफ यू टेक द हाई क्वालिटी एक्शन, आपके हाई क्वालिटी रिजल्ट को कोई भी रोक नहीं पाएगा. वी ऑल आर फैसिनेटेड बाय वेरी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, वेरी पावरफुल पर्सनालिटी. व्हाट इज द हिडन क्वालिटी इज देयर? It's only the quality of very high frequency thoughts. Our body language, our physiology और हमारा परफॉर्मेंस, ये हर कुछ डिपेंड करता है हम अपने बारे में सोचते कितना हाई हैं. इररिस्पेक्टिव लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, but at least we have the privilege to think the best about ourselves, right? So if we realize how powerful our thoughts are, we would never ever dare to think a single negative thought, right? So let's take few examples जो हम लोग रोज सुनने में आता है. The paralyzing thoughts. See, I'm no good. मुझसे नहीं होता. No one understands me. मैं किसी चीज में अच्छा नहीं कर पा रही. मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? I can never do anything right. I fail at everything I try. Why I'm such a loser? No one likes me. No one understands me. पता नहीं, मुझे तो कोरोना नहीं हो जाएगा. I always struggle. मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? All these are paralyzing state, paralyzing thoughts. I'm just telling you about the one more case. एक लेडी वो सीवियर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रही है हमारे पास. उसका एक ही मिजरी है, एक ही थॉट पैटर्न है, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका करने वाला कौन है. उसके पापा तो पूरे समय बिजी रहते हैं, उनके पास तो सोचने का भी टाइम नहीं है यदि मुझे कल कुछ हो गया तो मेरे बच्चों की शादी कौन कराएगा, मेरे बच्चे सेटल कैसे होंगे. और इस वजह से सीवियर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रही है. मैंने पूछा कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं और क्या कर रहे हैं. बेटी जो है वो 12 साल की है और जो बेटा है वो फर्स्ट ईयर में पहुंचा है. नाउ सी, ओनली थिंकिंग पैटर्न, नेगेटिव थॉट्स, उस थॉट ने उसको डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए मजबूर कर दिया. जबकि बच्चों का अभी दूर दूर तक शादी का कोई ठिकाना नहीं है और उन्हें अभी लाइफ में पढ़ना है, करियर बनाना है. एक और केस मैं आपको बताती हूँ, ये भी ट्रीटमेंट हो रहा है डिप्रेशन का. अब ये जो लेडी हैं, उनके 10 साल हो गए शादी हुए, उनके 2 बच्चे भी हैं. और उनकी कंप्लेन, जब मैं शादी होके आई ना, मेरी सास तब से मुझे इतना टॉर्चर किया, मुझे इतना टॉन्ट करती थी, इतना क्रिटिसाइज करती थी, मेरे पति को मेरे खिलाफ इतना भड़काती थी. मेरे हस्बैंड ने कभी भी मेरा साथ नहीं लिया, कभी उन्होंने मेरे को अंडरस्टैंड ही नहीं किया, मेरा स्टैंड ही नहीं लिया. मुझे इतना इतना दुख होता था ना कि मैं किस घर में पहुंच गई. मुझे आज ना मेरे हस्बैंड को देख के भी ना बहुत बहुत नफरत सी होती है. मैंने उनसे पूछा कि आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इन लॉज आपके साथ में रहते हैं? तो उसने बोला नहीं. तो मैंने पूछा कि वो गांव में रहते हैं? तो उसने बोला नहीं. तो फिर मैंने हस्बैंड से पूछा कि आपकी माताजी कहाँ रहती हैं, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? तब उनके हस्बैंड ने बताया कि मेरी माँ को मरे हुए 8 साल हो गए. नाउ सी द इम्पैक्ट. जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में यदि आज 8 साल के बाद भी मैं निगेटिव सोचती हूँ तो उनका तो जो होना था वो हो गया. लेकिन व्हाट अबाउट मी? मैं आज डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रहा है, मुझे पैनिक डिसऑर्डर हो रहा है, मुझे आर्थराइटिस होता है, मुझे थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, मुझे डायबिटीज हो रही है. ये सारी चीजें बोनस में मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव थिंकिंग. Now see, only your words has the access to your brain chemistry. If you are thinking negative, only for 17 seconds the research has said
आपके ब्रेन में से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है और वो कॉर्टिसोल हार्मोन आपके हायर कॉग्निटिव रीजन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसके पास पावर है सोचने का, लॉजिक का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, एम्पैथी का, डिसीजन मेकिंग का, कंपैशन का, वो शट डाउन हो जाता है और पार्ट जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं वो डीएक्टिवेट हो जाता है। Now see how much dangerous it is. और सेकेंड, इसी की वजह से हमारे बिजनेस में जो पुअर जजमेंट होते हैं, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाते हैं, हमारे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आती हैं। आप जानते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट लेट मी टेल यू, आपका अस्थमा ट्रिगर यहाँ से होता है नेगेटिव थॉट से, आपकी एलर्जी ट्रिगर होती है, आपके कोलेस्ट्रॉल ट्रिगर होता है। आज इतनी यंग गर्ल्स को पीसीओडी हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, लोगों को डिप्रेशन होता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, एंजाइटी होता है, फोबिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव थिंकिंग। एंड यू कैन नॉट बिलीव, आप सबको जो भी तकलीफ होती हो या आपके नियर एंड डियर को, 80% बीमारियां जो हैं साइकोसोमैटिक है, दैट इज रजिस्टर्ड। तो साइकोसोमैटिक इलनेस से मतलब जब आपका स्ट्रेस का लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो अब आपके बॉडीली सिम्टम्स में आने लगता है और आप बॉडीली सिम्टम का ढेरों ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता, दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मेंटेन ही कर पाती हैं। सो यू टेल मी गाइज, डू वी डिजर्व ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो अब नाउ सी व्हाट यू मीन बाय पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि आज मार्केट में सबसे ज़्यादा कोई बिकने वाली चीज़ है तो वह है पॉजिटिव थिंकिंग की बुक्स। Positive thinking is such a simple phenomena, and it is the natural phenomena, seeing good in everything. Everything means everything. इस शक्ल में भी यदि 5 चीजें खराब है ना, तो उसमें से एक ही देख लो कि कौन सी चीज बहुत अच्छी है। इस पूरे टॉक शो में सब कुछ खराब है, सिर्फ एक ही चीज ढूंढ लो, क्या चीज मेरे काम की है। यदि प्लेट में खाना लगा हुआ है और उसमें से 5 चीजें ऐसी जो आपकी पसंद की नहीं है, सिर्फ एक ही ढूंढ लो कि इसमें से मेरी पसंद का क्या है। यदि बिजनेस में सब कुछ घोटाला चल रहा है, एक ही चीज पकड़ लो कि what is good hidden for me. So now see, जैसे ही पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, आपके ब्रेन में से डोपामिन पंप होगा, which gives you peace and contentment in the adversity also, और आपके ब्रेन के हायर कॉर्टिकल एरियाज को वो एक्टिवेट करेगा, जहां से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जहां से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है, जहां से आप कंपैशन को फील कर पाते हो। एंड इफ वी लर्न to sow the seeds of positivity every day, we can eat the fruits of positive results in the challenging times also. So my dear friends, it matters what we think. और अब यदि चेक करना है हमें, if I'm feeling upset, if I'm feeling low, if I'm feeling devastated, इंस्टेंटली हमें अपने थॉट्स को चेक करना और ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिविटी के लिए। अब लोग बोलते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अब एक पैटर्न बन गया है हर चीज में नेगेटिव देखना, हर चीज को क्रिटिसाइज करना, हर चीज के फ्लॉज की ही तरफ फोकस करना। सो अब हमें थोड़ी सी मेहनत करना है नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करने के लिए। वी नीड ओनली 2 things, and 2 things means one is discipline and second is practice. थोड़ा सा टाइम लगेगा, but you are committed to your life at least. आप अपने परिवार की जवाबदारी लेते हो, आप बच्चों की लेते हो, पति की लेते हो, बिजनेस की लेते हो, फाइनेंस की लेते हो, सारी लिस्ट में एक नाम अपना जोड़ दो। You are responsible for your happiness. You are responsible for your growth. You are responsible for your good health. Take the responsibility also. Up. Now the question is, question of choice only.
और आज भी आप सबने चूज किया है, जिन्होंने आज मुझे ज्वाइन किया है, दिस इज योर चॉइस। आवर लाइफ इज डिपेंडेंट ओनली ऑन चॉइस। आज हम हेल्थ के लिए, आज हम रिलेशनशिप के लिए, आज अपने फाइनेंस के लिए, अपने लुक्स के लिए, वॉट एवर वी आर टूडे, जस्ट बिकॉज ऑफ अवर चॉइसेस एंड बिकॉज ऑफ अवर डिसीजन। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते। जो हमने अपने लिए चूज किया है, बस आज हम वही हैं। सो यदि निगेटिव सोचते हैं, टॉक्सिक सोचते हैं, तो वो पैरालाइजिंग होता है, हमारे ब्रेन को पैरालाइज कर देता है, और जिसका रिजल्ट होता है कि यही शरीर बीमारियों का कीचड़ बन जाएगा और हमारे रिलेशंस में बांस आना शुरू हो जाएगी, स्टिंकिंग रिलेशन। इट इज चॉइस नंबर 1। चॉइस नंबर 2, if we focus only on the good part of any situation or any person, you cannot believe within few months you will start turning yourself into a very charming personality, healthy personality, successful, magnetic personality, and you will be able to help others also. So now the question is, how to do that? Now I'm going to give you the crux. और मैं सिर्फ उतना ही बता पाऊंगी जितना मैं खुद को करती हूँ, राइट? एंड आई टुडे आई फील वेरी मच सिंक्रोनाइज्ड, वेरी मच कंपोज्ड एंड पीसफुल। नंबर 1, जब तक हम गोल सेट नहीं करेंगे, हम हमेशा लोगों से और सिचुएशन से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, और जिसकी लाइफ के गोल ऑलरेडी सेट है, उनको कोई भी सिचुएशन सिर्फ साइड सीन लगता है, वो देखते हैं लेकिन अगेन अपने ट्रैक पे चलते हैं, राइट? सो नंबर 1, यू नीड टू सेट द गोल्स। हमारे लाइफ के कई एस्पेक्ट है, हमारे पास फ्रेंड्स है, हमारे पास हेल्थ है, हमारे पास प्रोफेशन है, हमारे पास फैमिली है, एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माई पर्सनल गोल। और पर्सनल गोल क्या होगा मेरा? व्हाट डू यू वांट? जो आप चाहते हैं बस वही मैं चाहती हूँ, और उसको ही स्टेटमेंट के फॉर्म में हमें बोलना होता है। जैसे पर्सनल गोल, आई एम स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट एंड वर्दी ऑफ ऑल द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। This is your goal, and it should be here in your mind, it should be here in front of your walls, and it should be here in front of your talk. सेकेंड गोल, हेल्थ गोल। जो आप चाहते हैं बिल्कुल वही मैं चाहती हूँ। क्या होगा हमारा गोल? आई एम फिट, एनर्जेटिक, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, एंड आई ऑलवेज चूज न्यूट्रिशियस फूड। रिलेशनशिप गोल, I am surrounded by my loving family and friends I am surrounded by. What could be the professional goal? I'm passionate about my work. I love to go to office, and an extra hour gives me an extra happiness. What is the goal of success? I'm full of name, fame, money, and I'm happy to serve people with my skills and efficiency. What is the goal of the spirituality? God is always with me, and every situation brings me new opportunity to explore myself in a deeper level. If this is the goal we have set for ourselves, now the point is incantation. Incantation means this is not about affirmation. एफर्मेशन में आपने बोला आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आप 4 महीने बोलोगे, बट यू आर नॉट गोइंग टू फील हैप्पी, बिकॉज इफ यू वांट टू फील हैप्पी, the voice modulation must be there, the body language must be there. Or if you want to say your personal goal, I'm smart, intelligent, confident, and worthy of everything the best in life. Now see, instantly your emotions gets high, and your now body is ready with the dopamine to take the action. So this is called incantation. Incantation means your affirmation should be with volume, with tone, and with body language. और यदि आप अपने personal goals को कम से कम 5 minutes with full volume, with body language, यदि आप उसको incantation के process में जाते हैं, it is going to create the coding inside your brain. आपके brain में wiring होना शुरू हो जाएगी, and that is the how you can avoid all the things which is away from your goal. You are not going to get affected by that, and you are totally focused on your goals only, right? So this is the first thing. You need to set the goal. Without goal,
कभी इसकी डेथ हो गई तो आप डिस्टर्ब हो गए, कभी लॉकडाउन में हो गया तो आप डिस्टर्ब हो गए, कभी सुनामी, कभी भूकंप, कभी बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कभी किसी को तबीयत खराब हो गई और आप डिस्टर्ब हो गए. इफ यू डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड बाय एनीथिंग, you need to set your goals for yourself, right? So this is the first strategy. Second, let me ask you, यदि आपके पॉकेट में बहुत सारा पैसा भरा हुआ है, राइट, और आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, बिल्कुल मॉल में घुसते हैं अपने फेवरेट मॉल में, नाउ यू टेल मी व्हाट क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स यू आर गोइंग टू परचेज द बेस्ट. कैसे शूज लेंगे, पूरी दुकानों में घूमेंगे और आप उसमें से जो बेस्ट होंगे वो चूज करेंगे. देन आई आस्क यू कि घड़ी कैसे चाहिए, तो आप अपनी वॉच जो होगी वो बेस्ट वॉच लेंगे. आप ज्वेलरी कैसे लेंगे, तो बेस्ट ज्वेलरी लेंगे. आप कार कैसे खरीदेंगे, द बेस्ट कार. आप बंगलो कैसे चूज करेंगे, द बेस्ट बंगलो. स्पाउस चूज करने का मौका मिल गया यदि दोबारा, तो यू आर गोइंग टू चूज द बेस्ट वन, राइट. अब नाउ टेल मी, इफ आई एम आस्किंग यू हाउ आर यू, आंसर आएगा आई एम फाइन. ओके, सिटी ऑल चल रहा है. नाउ सी, आपको घोड़ा, बंगला, गाड़ी, बीवी, पति, बच्चा, कपड़े सब बेस्ट चाहिए. व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस अबाउट योर सेल्फ, यू आर चूजिंग द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वर्ड आई एम फाइन. सिटी ऑल चल रहा है. What do you mean by that? Low frequency thought means low frequency feeling, and low feeling means your low frequency action. So do you want that low frequency action? No, nobody wants that. So what do? You need to choose very, very powerful vocabulary for yourself, and I'm giving you the task. गूगल में से डिक्शनरी निकालो और जो बेस्ट 50 पावरफुल वर्ड्स लगते हैं वो अपनी नोटबुक में लिख डालो एंड उसको अपने लिए यूज करो, दूसरों के लिए यूज करो. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग ऑसम टुडे, आई एम फीलिंग फैंटास्टिक, आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क, I'm excited, fabulous, unbelievable, vibrant, extraordinary, brilliant, confident, empowered, spectacular. These are your vocabulary. And this vocabulary instantly create the high frequency feeling. और जो high frequency feeling है, इसका मतलब उसका एक्शन वैसा ही होगा. Nobody can change it, right? So this is for yourself. Do it for yourself. अपने बारे में हमेशा कभी भी मौका मिले, give the best presentation. आप इतने इन्फेक्शियस हो जाएंगे कि सामने वाला मजबूर हो जाएगा अपने बारे में भी हाई क्वालिटी टॉक करने के लिए. इट मीन्स यू हैव नाउ बिकम इन्फ्लुएंशियल, राइट? सो दिस इज द सेकेंड वे. Third is how to become so positive. In every situation, ask one question. What is good hidden for me? और ये क्वेश्चन तब तक पूछना कि जस्ट डिग आउट जब तक इसका आंसर नहीं मिले. चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए, यू आस्क व्हाट इज गुड हिडन फॉर मी. बिजनेस में लॉस हुआ, जस्ट आस्क व्हाट इज गुड हिडन फॉर मी. बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, व्हाट इज गुड हिडन इनसाइड. ब्रेकअप हुआ, व्हाट इज गुड. बीवी नेगिंग है, पूरे समय पीछे पड़ी रहती है, यू आस्क योरसेल्फ व्हाट इज गुड हिडन फॉर मी. इरिटेबल हस्बैंड है, इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए हो, आपका बिजनेस पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर दिया. हर बार ये क्वेश्चन अपने आप से तब तक खोद के पूछते रहना जब तक उसका राइट आंसर नहीं मिल जाए. और जिस समय वो आंसर मिल जाए, यू से थैंक्स टू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल लर्निंग. एंड practice because the rule says where the attention goes, energy flows and that thing grows. जिस चीज में आपका फोकस जाएगा वो बढ़ेगी ही. और इफ योर फोकस इन डिगिंग आउट ओनली पॉजिटिव थिंग, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी ही, पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ. सो दिस इज द थर्ड वे. एंड नाउ द नेक्स्ट इज, दिस इज सो ब्यूटिफुल. मेरे पास सुबह से शाम तक बस ऐसे ही लोग आते हैं, लाइफ में कुछ नहीं है,
मरने का दिल करता है, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, कोई मुझे समझता ही नहीं है, पता नहीं मैं कुछ भी करती हूँ कुछ मिलता ही नहीं है। सुबह से रात तक सिर्फ यही कंप्लेन होती है यहाँ पे। फोर्थ इज योर ग्रैटिट्यूड जार। एक बार जब मन उदास हो जाए ना, या तो धारावी एक विजिट करके आ जाएं, वृद्धाश्रम चले जाएं, अनाथालय चले जाएं, रिहैबिलिटेशन सेंटर चले जाएं जहां ड्रग एडिक्ट्स और अल्कोहलिक्स का ट्रीटमेंट चलता हो, कैंसर के हॉस्पिटल चले जाएं, शमशान घाट भी जा सकते हैं आप। एक बार जाके देखो और फिर महसूस करो कि आपके पास क्या क्या है जिस पे आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। और कुछ भी नहीं होना तो एटलीस्ट माँ तो है, बाप तो मिला ना आपको, शिक्षा तो मिली ना आपको, संस्कार तो मिले ना आपको, ये जिस बॉडी से आप बोल रहे हो कुछ कर पाते वो शरीर तो मिला है ना आपको, टॉप फ्लोर पे दिमाग तो मिला है ना आपको, अभी भी खाने को तो मिल रहा है ना आपको, आपको हेलीकॉप्टर का वेट नहीं करना पड़ रहा है कि वहां से कोई टपकाएगा और तब आप लाइन में लग के खाना खा पाएंगे, आपको पहनने के लिए कपड़े तो मिलते हैं ना, आपको प्रकाश तो मिल रहा है ना, आपको हवा तो मिल रही है ना, आप इतनी सारी चीजें हैं, एटलीस्ट यू फील ग्रैटिट्यूड की जो आपके पास है वो रोड में चलते हुए भिखारी के पास नहीं है। और यही ग्रैटिट्यूड यू जस्ट शो इट। और यदि इसका एक जार बना लो और उसमें बस एक स्लिप डालते जाओ, मेरे पास क्या क्या मुझे मिला, माता पिता हस्बैंड बच्चा, एटलीस्ट बच्चा तो मिला, लोगों को तो बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं आजकल, लाखों खर्चा कर रहे हैं तब पता नहीं विदाउट एनी गारंटी बच्चा मिलता है। आपके पेट से बच्चा तो निकला ना, राइट? कैसा भी हो लेकिन आपको माँ बनने का सुख तो दिया ना उसने। सो यू जस्ट see कि how much gratitude you are showing, क्योंकि जब आप ये बताओगे उस जार में लिख लिख के स्लिप में डालते जाओ, किसी ने आज आपकी तारीफ किया स्लिप में डाल दो अंदर जार में, किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा बोला जार में डाल दो, आपने कुछ अच्छा किया जार में डालो, एंड सी कि वो जार इतना भर गया, और ऊपर लिखो दिस इज माई ग्रैटिट्यूड जार, और देखो वो कितना भर जाएगा। और कभी भी मन दुखी हो, उदास हो, परेशान हो, हेल्पलेस हो, होपलेस हो, उस जार की तरफ देखो कि ये सब मेरा है, ये मुझे मिला हुआ है। You can never think negative. You can never be helpless. You can never be hopeless for yourself. Because आपके पास abundance है. You have the treasure, जिसकी वजह से आप फिर से अपनी अलग नई बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं. So this was the fourth gratitude jar. And now मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, वो बोलते हैं हाँ आप बताते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग करना है, लेकिन मैं कुछ कोशिश नहीं करती हूँ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑटोमेटिकली आता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? सो द ब्यूटिफुल टेक्निक इज, आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, यहां तक कि उसको देखना भी पसंद नहीं करते हो, चाहे वो छिपकली हो, चाहे कोई फिल्म का कैरेक्टर हो, या आपकी लाइफ का कोई कैरेक्टर हो, और आप उससे बिल्कुल यू जस्ट हेट इट, आप अपने नेगेटिव थॉट को वो निक नेम दे दो, राइट? जैसे मेरी डॉटर को स्पाइडर से फोबिया है, ठीक है? अब वो यदि उसने नेगेटिव थॉट को एक स्पाइडर का नाम दे दिया, और वो स्पाइडर जैसे ही नेगेटिव थिंकिंग होती है, थॉट आता है, ऑटोमेटिकली पॉप अप होता है, क्योंकि नाउ इट इज इन द ऑटोमेटिक मोड, राइट? जैसे नेगेटिव थॉट आता है, आप इमीडिएटली वो कैरेक्टर बोलो कि देखिए स्पाइडर आए, इमीडिएटली भगाओ, बिकॉज इट इज अनवांटेड, यू डोंट लाइक इट। तो जैसे वो नेगेटिव थॉट आया, उसको वो निक नेम जो आपने दिया है, इंस्टेंटली टॉक करो कि ये नहीं चाहिए मुझे, और इमीडिएटली उसको अपने से दूर भगा दो, राइट? जस्ट किक इट आउट। और सेम वे, जब पॉजिटिव सोचते हो ना, आपके चेहरे का रंग बदल जाता है, आपका ग्लो बदल जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, यू आर ओपन, यू आर स्ट्रेट, एंड यू आर कॉन्टैक्टिंग डायरेक्टली इन द आईज, राइट? उसको भी एक निक नेम दो, ऐसे इंसान का नाम दे दो, ऐसी चीज का नाम दे दो जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, एंड यू टॉक टू इट कंटिन्यूसली। ईदर यू टॉक टू द अदर्स और यू टॉक टू योर द बॉडी जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। दैट्स हाउ यू कैन चेक एंड चेंज। नेगेटिव मतलब अपसेट होते ही चेक करो किसको मैंने बुला लिया,
किक इट आउट और इमीडिएटली उसको बुलाओ जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिसको आप बहुत पसंद करते हो, राइट? सो दिस इज द फिफ्थ टेक्निक, निकनेम देना. नाउ द सिक्स्थ इज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे दिन भर में से कम से कम 3 लोगों को आप अप्रिशिएट करो. जेन्युइन अप्रिसिएशन, चाहे वो आपकी कंपनी का बॉस हो, चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे लिफ्टमैन हो, सिर्फ एक बार उसको उसकी एक क्वालिटी के लिए अप्रिशिएट करो. यू कैन नॉट बिलीव. अप्रिशिएट करने के लिए आपको अपनी पावरफुल वोकैबुलरी में से कोई वर्ड्स को निकालना पड़ेगा. यू नीड टू क्रिएट इट. फर्स्ट यू आर गोइंग टू फील इट, देन ओनली यू आर गोइंग टू डिलीवर. और जो आप डिलीवर करोगे, याद रखो वही चीज आपके पास वापस आ जाएगी. सो हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए मेक इट अ पॉइंट, घर लौटने से पहले कम से कम 3 लोगों को आप अप्रिशिएट करो, टू मेक योर सेल्फ फील वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, राइट? एंड द लास्ट वन इज माई फेवरेट वन, मेडिटेशन. मेरा नियम है सालों से, मॉर्निंग 4 o'clock अलार्म बजी एंड बेड से जंप लगा के हट जाना है. बिकॉज वो बेड ऐसा है जो मुझे सुलाता है. बट आई एम ए परफॉर्मर, मुझे परफॉर्म करना है. आई वॉन्ट टू बी सो एक्टिव. तो 4 o'clock वही बेड दुश्मन दिखता है. और 4 बजे उठना और बस दैट इज द टाइम कि मेडिटेट करना है. एंड मेडिटेशन मीन्स द न्यूट्रिशन ऑफ माइंड, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थॉट्स को क्रिएट करना एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले एंटिटी से अपने को कनेक्ट करना. एंड बिकॉज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थॉट, highest frequency connection, highest frequency emotion and highest frequency performance के लिए आप पूरे दिन के लिए तैयार हो जाते हैं. And then you are going to achieve highest achievements in your life and the most contented, satisfied life. So meditation means if I connect to you, if I connect to people, if I connect to my clients, if I connect to anybody, after some time some kind of negativity is there because of the environment, because of the situation. लेकिन इस एक से कनेक्ट होते हैं ना, वहाँ कभी नेगेटिविटी नहीं होती. Only highest frequency thoughts, energy and the attitude. So meditation is the wonderful technique. यदि अभी तक भी नहीं किया है तो at least you start. And my experiment with the Rajयोग meditation is super. I've done so many meditation, but एक बार ये करने के बाद it's full stop from everything, right? So this is the last technique of meditation. लेकिन ये याद रखो कि जब भी आप अच्छे सीड डालते हो, पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स के सीड अपने दिमाग के अंदर डालते हो, सो इंस्टेंटली दूसरा काम करना नहीं बोलना. यू नीड टू प्रोटेक्ट योर थॉट्स, यू नीड टू प्रोटेक्ट और फेंसिंग करना बहुत जरूरी अपने बीज के लिए. कैसे फेंसिंग करोगे? क्योंकि अभी आपका छोटा सा बीज है. यू स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिव एंड डिगिंग आउट ऑल द गुड थिंग्स इन योर लाइफ. इस समय आप निगेटिव न्यूज, निगेटिव सोशल मीडिया, एब्यूजिव वेब सीरीज और निगेटिव फ्रेंड्स और निगेटिव रिलेटिव से अपने आप को दूर रखो. मेरे पास एक बच्चा आया, उसके पेरेंट ने बोला कि मैम कुछ दिनों से ना मेरा बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है. हम उसको बहुत प्यार से समझाते हैं, बेटा ये लैंग्वेज अपने यहाँ यूज नहीं होती है. तो बोलता है कि डैड आपको पता ही नहीं है, आजकल हर वेब सीरीज में बीबी के वाइन्स हैं और चंचलानी के वाइन्स हैं, सब में यही लैंग्वेज यूज होता है. इट्स वेरी कूल, इट्स इन, आपको समझ में नहीं आता. एक्चुअली में आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आपको पता है एवरी वर्ड हैज द फ्रीक्वेंसी, एवरी वर्ड हैज द वाइब. इसलिए जब आप छोटे थे तो आपकी मॉम आपको उठाती थी शायद गायत्री मंत्र बोलते हुए, शायद आपको रामायण की कोई पाठ या चालीसा सुनाई जाती थी, हनुमान चालीसा सुनाई जाती थी, आपके घर में ओम नमः शिवाय बोला जाता था, और जिसकी वजह से आपका मन बहुत शांत और संतुष्ट रहता था. एवरी वर्ड हैज द फ्रीक्वेंसी. और यदि आप एब्यूसिव लैंग्वेज को, एफ की लैंग्वेज, एम की लैंग्वेज, बी की लैंग्वेज आप सुन रहे हो, यू कैन नॉट बिलीव.
आपके अंदर वो कोडिंग हो रही है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है आपको डैमेज कर रही है, और जब आपको कोई और वो लैंग्वेज में बात करेगा तो आप काउंटर अटैक कर दोगे एंड यू आर थिंकिंग कि दिस इज टोटली इन, दिस इज सो कूल। आपके अंदर बहुत डैमेज हो रहा है। सो इसलिए जो वेब सीरीज आपको थोड़ी देर के लिए भी डिस्टर्ब करती हो, यूजुअली आई नेवर सीन दिस बट आई हैव सीन, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, तो यदि ये चीज़ें एब्यूजिव लैंग्वेज सिखा रही हैं, एवरी वर्ड हैज़ द फ्रीक्वेंसी, अपने कानों तक भी नहीं जाना चाहिए, बोलना तो बहुत ही दूर की बात है, राइट। सो एब्यूजिव वेब सीरीज से भी अपने दूर रखो, बिकॉज यू आर पुटिंग द सीड्स ऑफ पॉजिटिविटी, राइट। निगेटिव फ्रेंड से अपने को दूर रखो, और निगेटिव रिलेटिव्स, और यदि वो आपके घर का ही कोई मेंबर है तो रिमेंबर, अपने को पॉजिटिव थिंकिंग से इतना पावरफुल बना लो कि आपके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। एंड दैट इज पॉसिबल विथ मेडिटेशन बिकॉज आई एक्सपीरियंस इट, right? Okay, so whatever we are today in terms of health, in terms of looks, in terms of happiness, in terms of wealth, it is everything because of our thinking only. And rule is, if one can do, anyone can do. So fill your life with all the positive thoughts, positive people and positive result, क्योंकि ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। आप इस जीवन में नहीं कर पाए तो आप अगले जन्म का वेट नहीं कर सकते हैं कि उसमें अच्छा पति मिलेगा, अच्छे पिता मिलेंगे, अच्छे बच्चे मिलेंगे। नहीं, इन्हीं के बीच में रहते हुए हो सकता है कि वो कीचड़ भी हो। कमल बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। एंड हमारी लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय द चॉइसेस। तो टुडे इफ यू डिसाइड कि पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव, it means we can design our destiny in a complete contented life, and it matters what you think for yourself and for others. So that's all for today's session. और यदि आपको इस सेशन पसंद आया हो तो dig out your powerful vocabulary and write down in the comment box, chat box, your best powerful positive words. So thank you so much. And हमारा प्रोग्राम आता रहेगा, प्लीज कीप अस जॉइन एंड हमसे हमेशा कनेक्शन में रहिए। और जो भी क्वेरीज होंगी तो आप उसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो आई विल गिव द आंसर्स पर्सनली। सो थैंक यू so much. Be happy, stay healthy. Thank you so much.